हेलो दोस्तों, डॉक्टर गार्डियन के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम बिहार की चीज़ों को लेके आए हैं, यानी कि बिहार में नीट यूजी के बारे में आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने बिहार नीट यूजी 2025 क्वालिफाई किया है और बिहार से एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे बिहार यूजीएमएसी 2025 की पूरी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीएमएसी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग, जो कि बीसीईसीई बोर्ड के तहत होता है। इस काउंसलिंग के जरिए आपको बिहार की सभी सरकारी व प्राइवेट मेडिकल, डेंटल और वेटनरी कॉलेजेस में एडमिशन का मौका मिलता है। अब चलिए जानते हैं कि इसमें से सरकारी कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो शामिल हैं। सरकारी कॉलेजेस की अगर बात करें तो इसमें पटना मेडिकल कॉलेज, एमएमसीएच पटना, के माफ कीजिएगा एसकेएमसीएच मुजफ्फरनगर, आईजीआईएमएस पटना, जीएमसी बेतिया और अन्य कई सरकारी मेडिकल कॉलेजेस इसमें शामिल हैं। अब अगर बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो वो है कटिहार मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज, श्री नारायण इंस्टीट्यूट, आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज और भी बहुत कुछ है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, आपकी एलिजिबिलिटी इसमें क्या होना चाहिए। आप नीट यूजी 2025 में क्वालिफाई हैं और बिहार राज्य से हैं तो आप इस काउंसलिंग के पात्र हैं। एनआरआई और दिव्यांग डीक्यू कैटेगरी वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस है जो हम आपको आगे बताएंगे। अब आगे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, पहला तो है सीट मैट्रिक्स कब जारी हो रहा है, यानी कि सीट मैट्रिक्स आपका 29 जुलाई 2025 से जारी होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो होगी 30 जुलाई 2025 से। फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 4 अगस्त का है। ये चलेगा 10 बजे तक, 10 पीएम तक चलेगा। फी पेमेंट की बात करें तो फी पेमेंट की आखिरी तारीख जो है वो 4 अगस्त की है, जो कि चलेगी 11:59 पीएम तक। रैंक कार्ड जारी होगा आपका 6 अगस्त को। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आपका जो है वो 9 अगस्त 2025 को होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पहला राउंड है वो 11 से 13 अगस्त तक होगा आपका। चलिए अब जानते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कितने स्टेप में होता है। देखिए इसके लिए जो है 7 स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, जिसमें नीट रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा ईमेल पे। ये सारा प्रोसेस आपको उसमें करना होगा। दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देनी होगी, फोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना होगा। तीसरे स्टेप पे अगर बात करेंगे तो ये है आपका प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन। सारी एंट्री चेक कर लीजिए, फिर फाइनल सबमिट करिए। अगली जो स्टेप है वो है फी पेमेंट का। जैसे कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में आते हैं तो आपका 1200 रुपए आपका चार्ज लगेगा, और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपका 600 रुपए लगेगा। प्राइवेट कॉलेज में सभी के लिए 1200 रुपए है। याद रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज में 1200 है और एससी एसटी की मैं बात कर रहा हूँ। एससी एसटी में 600 रुपए तो ऐसे है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भर रहे हैं तो इसमें आपका 1200 रुपए लगेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो गवर्नमेंट फीस जो है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो है 10,000 रुपए लगेगा यूआर के लिए, और एससी एसटी अगर आप हैं तो आपको 5,000 देने होंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसमें 2 लाख है, और अगर प्राइवेट में डेंटल की अगर बात करें तो 50,000 रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। चलिए 5वें स्टेप पे आते हैं। वो 5वां स्टेप आपका है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग को भरना है और ओटीपी से लॉगिन होगा ये आपका। 6वां स्टेप है आपका कंफर्मेशन पेज और स्क्रिप्ट डाउनलोड करना है, और 7वां आपका है चॉइस फिलिंग प्रिंट कर लीजिए अपना। चलिए आगे चलते हैं कि करेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर आपने गलत जानकारी भरी है तो एक बार करेक्शन का आपको मौका जरूर मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए जैसे ही आप एडिट करते हैं और आपकी सारी चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएगी, इसीलिए फिर से फ्रेश फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। जो फिर से जो है आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग जो है आपको करना पड़ेगा। अब चलिए जान जाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो एडमिशन के वक्त ले जाने होंगे वो है नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड,
6 पासपोर्ट साइज फोटो, एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज और चेक स्लिप और बायोमेट्रिक रिपोर्ट ले जानी होगी। चलिए जानते हैं कि सीट अलॉटमेंट आपका कैसे होगा। सीट अलॉटमेंट आपका होगा मेरिट कम चॉइस के आधार पर। अगर आप फर्स्ट राउंड की सीट से संतुष्ट हैं, माफ कीजिएगा, अगर आप नहीं, अगर आप फर्स्ट राउंड की सीट से संतुष्ट नहीं हैं तो अपग्रेशन अपग्रेशन में यस चुन सकते हैं और दूसरे राउंड का इंतजार कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर राउंड के बाद महत्वपूर्ण है। आगे जानेंगे एनआरआई और डीक्यू कैंडिडेट के लिए विशेष बातें कुछ है इसमें। पहला है एनआरआई को कैटेगरी सेलेक्ट करते वक्त एनआरआई चुनना होगा। दूसरा है एनआरआई सर्टिफिकेट, एम्बेसी लेटर, डिक्लेरेशन और ओसीआई कार्ड की जरूरत होगी। डीक्यू कैंडिडेट्स को सरकारी अस्पताल से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना होगा, अन्यथा अमान्य माना जाएगा। अब जो क्या क्या सावधानियां इसमें आपको बरतनी है वो एक बार देख लेते हैं। पहला है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलना बिल्कुल नहीं है। काउंसलिंग और ये काउंसलिंग फी रिफंडेबल नहीं है बिल्कुल भी। एप्लीकेशन एक ही बार भर सकते हैं, राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पहले कंफर्म कर लें। एप्लीकेशन अगर अधूरा रहे तो सीट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये था बिहार यूजीएमएसी 2025 की एमबीबीएस या बीडीएस काउंसलिंग का पूरा गाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर गार्डियन को। आपका एडमिशन सफल हो, ऐसी डॉक्टर गार्डियन की शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।